हाई कोर्ट के अंदर अक्सर ये सीन देखने को मिलता है जी, बड़ा दुख भरा सीन होता है कि जब जवान को बच्ची है उसको प्रोड्यूस किया जाता है और वो यूं खड़ी होती है सामने और जज उससे क्वेश्चन करते हैं, बताओ किसके साथ जाना है, अपने जिससे निकाह भाग के अपने घर से किया था उसके साथ जाना है या अपने बूढ़े वालिदैन के साथ जाना है। लड़की के लिए बड़ी आजमाइश होती है। होता पता क्या है, जो लड़कियां घर से भाग के शादी करती हैं ना, घर से भागी लड़के के साथ, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई है, वादे इरादे हो गए, कर ली शादी। शादी करने के बाद जब अपने घर लौटती हैं ना, तो फिर उधर वो वालिदैन हाथ जोड़ते हैं, पगड़ी ज़मीन पे तो पैरों में, तो बेटा इज़्ज़त खाक में मिल गई है, बाज आ जाओ, रुक जाओ, थम जाओ। लड़की को समझ नहीं आती अब क्या करूं। लड़की पेरेंट्स की तरफ देखती है, बूढ़े वालिदैन सारी उम्र में नवाले देख देख पाला है उन्होंने, एजुकेशन के लिए बड़ा कुछ किया उन्होंने, सेक्रीफाइस किया। लड़की को समझ नहीं आ रही क्या करूं, बैठ जाती है वालिदैन के पास। लड़का हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करता है कि मेरी बीवी को ज़बरदस्ती उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, आज़ाद करवाएं। एसएचओ के पास जाता हूं तो वो बात नहीं सुनता, एसएचओ को पार्टी बनाता है, हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करता है। हाई कोर्ट का जज फिर जनाब वो एसएचओ को बुलाता है, कहते हैं साथ लेके वो बच्ची को आज़ाद करके जो कैद की हुई है। बच्ची भी आ जाती है, एसएचओ भी आ जाता है, बच्ची के वालिदैन भी आ जाते हैं, दूसरी तरफ लड़का खड़ा होता है वकील साहब के साथ। अब जज साहब पूछते हैं एक ही सवाल कि बताओ जी, ये लड़के को जानती हो? जी। शादी हुई है नहीं हुई, इसके साथ जाना है या वालिदैन के साथ? अब लड़की कंफ्यूज है, टेंशन में, परेशान। एक तरफ बूढ़े वालिदैन को देखती है, हाथ जोड़े खड़े हैं तो खुदा का वास्ता है हमारे साथ, हमारी बेटी हो तुम। दूसरी तरफ वो लड़का जिसके साथ वादे किए हुए थे, इरादे, उसकी तरफ देख रही है। लड़की कंफ्यूज, अब समझ, अब जज साहब लड़की की तरफ देख रहे हैं, लड़का अब जो है वो भी, वो पेरेंट्स भी उसकी तरफ देख रहे हैं। ये लड़की तमाशा सा बनी, पूरी अदालत भरी है लोगों से, खचाखच। क्या डिसाइड, या तो ये डिसाइड करेगी जी मैं पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं जानती, होगा क्या पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वो लड़का तो लटक गया, उसके खिलाफ तो इसके वालिदैन ने एफआईआर दर्ज करवाई है, अगवा के अगवा करके ले गया, जिना किया हमारी बच्ची के साथ। ये कह दे मेरा इसके साथ निकाह नहीं हुआ, मैं इसे जानती नहीं, तो पता है वो लड़के का बनेगा क्या? वो एफआईआर फेस करेगा, जिना की एफआईआर उसके ऊपर, तो वो बेचारा तो दूर निकल जाएगा कहीं। अगर कह दे कि मैं तो लड़के के साथ जाना चाह रही हूँ, मेरा निकाह हुआ है उसके साथ, ये वालिदैन कौन है मैं नहीं जानती, मैं इनके साथ नहीं रहना, तो वो वालिदैन फिर वो इतने मजमे के अंदर, वो यकीन करें वो गश खा के गिर जाते हैं, बाद रो रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं कि जिसकी जवान बेटी उनके सामने, बहुत सारे मजमे के सामने वो दामन छुड़ा के पेरेंट्स का, तो लड़के का हाथ पकड़ के कि मैंने इसके साथ जाना है। वो क्या उन पेरेंट्स, बूढ़े पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है। इसलिए जो नौजवान नस्ल है ना, इनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सोच लिया करें कि क्या करना है, ज़रूर इस पे गौर करें। कॉन्सिक्वेंसेस मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन फेस करना पड़ सकती है। और पेरेंट्स की पगड़ियाँ पैरों में, तो हाथ जुड़े होते हैं, तो पैरों को हाथ लगा रहे होते हैं कि खुदा का वास्ता। तो देख लें, अगर आप इतने सख्त दिल हैं कि उनके रोना धोना, उनके गश खाने, गिरना, तो हाथ जोड़ना, तो किसी चीज़ की परवाह नहीं, फिर आप शेर हैं, आप दलेर हैं। या कल को यू टर्न लेना तो फिर निकाह ना करें, लड़के को छोड़ के पेरेंट्स के कदमों में बैठना है ना, कल को रोना धोना उनका देखा नहीं जाता, तो फिर इस लड़के को लव मैरिज, कोर्ट मैरिज ना करें, ये बर्बाद होगा, ये सलाखों के पीछे चला जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये फैसला करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, कोर्ट मैरिज करने से पहले, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पेरेंट्स कितना प्रेशर कितना आएगा, क्या होगा। तो ये बाद के कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि अवेयरनेस हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।